कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है गणित विषय का पेपर और उसका सॉल्यूशन मिला लीजिए कि आज आपने कितने सही किए हैं कितने गलत। जिस विद्यार्थी ने कल जो हमने लाइव क्लास ली थी जो देखी है वो पूरा की पूरी लाइव क्लास में से सारे के सारे क्वेश्चन आज छप चुके हैं। तो सभी को आज का जो ये पेपर है मिला लेना है। सभी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जो कि सेट सी है ना, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया था आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन आपको दिया गया था काफ़ी महत्वपूर्ण था और जिसमें पूछा गया था एफ एक्स बराबर एक्स आर द्वारा प्रदत्त फलन एफ का निम्नतम मान कितना होगा। तो यहाँ पर पहले में आपको 0 बताना था, शून्य आता पहले में। और दूसरा है यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए बी बराबर 0.32 हो तो पी ए बी का मान लिखिए। तो यहाँ पर आपको 0.64 बताना था, 0.64 आपको यहाँ पर करेक्ट था। अदिश आव्यूह की परिभाषा आपको बतानी थी, है ना, तो आपने ये तो बता ही दी होगी। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था और जिसमें पूछा गया था आई कैरेट मल्टीप्लाई जे कैरेट से जो क्वेश्चन बने थे इसका मान आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपको फोर्थ में बताना था 1, ठीक, यहाँ पर 1 करेक्ट उत्तर के रूप में याद करना था। यदि ए बराबर 1 होल स्क्वायर 1 3 और 2 4 हो तो ए डी जे ए का मान बताना था। तो फिफ्थ में आपको करेक्ट जो करना था 2, जिसने भी 2 लिखा है उनका करेक्ट हो जाएगा। सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जल्दी से आंसर आपको मिला लेना है। अंतराल ज्ञात करना कीजिए जिनमें से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या याद रखना था, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए 10 की पावर माइनस 1x की जो मुख्य मान शाखा का जो परिसर था इसमें आपको बताना था ब्रैकेट माइनस π/2 π/2, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आपको विकल्प वाले क्वेश्चन दिए गए थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। यदि फलन एफ अनुपात आर एरो आर एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित है तो एफ क्या होगा, एफ एक ही आच्छादक होगा। एफ क्या होगा, एक ही आच्छादक बताना था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस की पावर -1 होल स्क्वायर -1/√2 का जो मुख्य मान था इसमें आपका जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी 3π/4 करेक्ट करना था। सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि ए बराबर होल स्क्वायर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा तथा ए प्लस ए बराबर आई हो तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना था थर्ड में, और वो हो जाता 5/6 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें पूछा गया है यदि 1x1 बराबर 0.122 तो x का मान ज्ञात करना था। x का मान में आपको बताना था ऑप्शन नंबर डी +-√2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि ए एरो तथा बी एरो दो शून्यतर सदिश तथा ए एरो बी एरो बराबर 0 इन दोनों सदिशों के बीच का कोण आपको बताना था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना था फिफ्थ में, और वो हो जाता θ/π/2। जिसने भी किया है उनका सही होगा। यदि पाँचों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पाँचे में विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बताना था 1/18। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना था, देख सकते हैं। यदि y बराबर log x x ग्रेटर देन 1 तो dy/dx बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना था 1/x log x, ठीक, ये आपको करेक्ट करना था। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी। तो परिवर्तन की दर में आपको बताना था 12π, जिसने भी 12π लिखा है सही होगा। यदि -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 तो साइन की पावर -1x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना था थर्ड में x बताना था, थर्ड में x सही था। यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन LMN तथा L² + M² + N² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 1 बताना था। इसके बाद साथियों देख सकते हैं यदि ए बराबर, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए थे 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की जो संख्या थी इसमें आपको बताना था फिफ्थ में 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिशों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, 0 जिसने लिखा है उनका सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो ये आपको अच्छे से मिलाना था।
यदि एक फलन एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्यतः एक ही आच्छेदक होता है। तो पहला आपका सत्य था, दूसरा आपका गलत था, तीसरा भी आपका सत्य था, चौथा असत्य था, पांचवा असत्य था, और जिसके बाद में छठा जो था वो भी आपका सत्य था, है ना। असत्य था आपका, दूसरा असत्य था, चौथा और पांचवा असत्य था, बाकी के सारे सत्य थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जोड़ी के नंबर आपको मैं बता देता हूँ, है ना। जोड़ी जो कि एक पेज में बिल्कुल ज़्यादा बड़ी है, तो जो कि एक पेज में नहीं आ सकती, तो जोड़ी के नंबर आपको बताना है। फर्स्ट में आपको बताना था ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना था, दूसरे में आपको मिलाना था ऑप्शन नंबर ई से, तीसरे में जी से, चौथे में मिलाना था आपको ऑप्शन नंबर ए से, पाँचवें में हो जाता आपका सी, छठे में हो जाता आपका डी, और सातवें में आपको मिलाना था बी से। ये जोड़ी के नंबर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर प्रकार की जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।